नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। 2 जून का मॉर्निंग कोरोना बुलेटिन आया है, जिसमें गुरुग्राम में 58 नए मामले बताए गए हैं कि 58 लोगों की रिपोर्ट और पॉजिटिव आई है। हमारे गुरुग्राम में अब जो कोरोना का आंकड़ा है वो 1000 के करीब पहुंचने वाला है। आज शाम का आंकड़ा आना बाकी है। आप लोगों को बता दूं कि 1 जून का जो डिटेल्स दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से, जो लोकेशंस दी गई थी, जो हमारे पास लोकेशन आई थी, वो हमने आप लोगों को रात में ही अपना जो बुलेटिन है, वीडियो बुलेटिन, वो हमने आप लोगों को जारी करके एक एक लोकेशन बताई थी किन किन इलाकों से केसेस आए हैं। लेकिन सुबह जो सरकारी आंकड़े हमारे पास आए हैं, जो आधिकारिक बुलेटिन आता है, उसमें केवल 84 ही मामले दर्शाए गए हैं। उसमें एक पेज शायद मिसिंग है, जिसकी जानकारी हमने जो जनसंपर्क विभाग है उनको जानकारी दे दी है। हो सकता है किसी हड़बड़ी में उनसे ये छूट गया हो और वो उस पेज को उसमें लगाना भूल गए हो। बहुत से लोगों को ये सवाल आए थे, इसीलिए मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूं। अब सवाल ये बनता है कि हमें जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि गुरुग्राम में लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 2 जून को जो हरियाणा स्टेट का बुलेटिन आया है उसमें 58 यानी कि 58 नए मामले पॉजिटिव पाए गए हैं और अब गुरुग्राम में कुल कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़कर 961 हो गई है। 961 टोटल केसेस अब गुरुग्राम में हो गए हैं। कोई भी डिस्चार्ज नहीं हुआ है। एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 677 एक्टिव केस अब गुरुग्राम में हो गए हैं। 677 टोटल एक्टिव केस है। इसके अलावा जो डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है वो 280 + 4, 280 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 4 लोगों की अब तक कोरोना से गुरुग्राम में मौत हो चुकी है। लगातार हम आप लोगों से ये अपील करते हैं कि आप लोग अब अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। चूंकि अब लॉकडाउन 5.0 जो लगाया गया है, जिसकी शर्तें लागू हुई है, उसके बाद अब देश भर में सब कुछ खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। कुछ ही दिनों में हमारे धार्मिक स्थल जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। स्कूल कॉलेज के लिए अभी बताया जा रहा है कि पहले सलाह ली जाएगी, उसके बाद ही इन स्कूल कॉलेजों को या जो शिक्षण संस्थान है उनको खोलने के आदेश जारी किए जाएंगे। लेकिन तब तक आप लोगों को चाहिए कि जब तक ये कोरोना की जंग हम जीत नहीं जाते हैं, तब तक हमें बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। आप हमारी इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। इसके अलावा मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि अब गुरुग्राम न्यूज अब हम टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हैं और टेलीग्राम पर भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक जानकारी ये है कि व्हाट्सएप पर हमारे जो ग्रुप्स हैं वो काफ़ी संख्या में हो गए हैं। हम जब अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप ने हमारे नंबर्स को बैन कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस हमें भेजने पड़ रहे हैं। आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों को जानकारियां हमें शेयर करनी है, इसीलिए व्हाट्सएप अब रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि हम ज़्यादा मैसेज नहीं भेज सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग टेलीग्राम इस्तेमाल कीजिए और टेलीग्राम पर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करेंगे गुरुग्राम न्यूज़, तो आपको उसमें हमारा ग्रुप मिल जाएगा। आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप में 2 लाख मेंबर एक समय में एक ही ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर भी हम अपनी जानकारी शेयर करते हैं। इस खबर को आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।